गोकू उस एंजल के साथ जेनोसामा के पैलेस पे चला जाता है और हम देखते हैं जेनोसामा गोकू के सामने आते हैं और उससे कहते हैं, हे गोकू, मुझे तुमसे दोबारा मिलकर काफी अच्छा लगा। इसके बाद गोकू भी जेनोसामा से कहता है, मुझे भी आपको दोबारा देखकर काफी अच्छा लगा जेनोसामा। इस पे जेनोसामा कहते हैं, हे गोकू, क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर आखिर क्यों बुलाया है? इस पे गोकू कहता है, नहीं जेनोसामा, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि आपने मुझे यहाँ पर आखिर क्यों बुलाया है। इस पे जेनोसामा कहते हैं, गोकू, तुमने पास्ट में बहुत सारी गलतियाँ की है। इस पे गोकू कहता है, जेनोसामा, मुझे पता है मैंने पास्ट में काफी सारी गलतियाँ की है और मुझे उसका काफी अफसोस भी है। इसके बाद जेनोसामा काफी गुस्से में कहते हैं, क्या गोकू तुमने क्या कहा? क्या तुम्हें सिर्फ अफसोस है? तुम्हें पता है कि तुमने क्या किया है? इस पे गोकू कहता है, हाँ जेनोसामा, मैं जानता हूँ, मैंने सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को मार दिया है, लेकिन मैं आपको बता दूं, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं थी। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। उन सभी को मेरी और आपकी दोस्ती से प्रॉब्लम थी। उन सभी ने मिलकर मुझे टाइम चेम्बर के अंदर बंद कर दिया था और उन सभी ने वेजिटा को मजबूर करके उस टाइम चेम्बर के गेट को वेजिटा के हाथों डिस्ट्रॉय करवा दिया। इस पे जेनोसामा कहते हैं, तो इसका मतलब तुम सभी गॉड्स की जान ले लोगे? इस पे गोकू कहता है, जेनोसामा, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। अगर मेरा बेटा गोहान नहीं होता तो मैं मारा जाता। उसने मुझे ड्रैगन बॉल की मदद से इमोर्टल कर दिया था, तभी मैं उस टाइम चेम्बर के अंदर हजारों सालों तक सरवाइव कर पाया। इस पे जेनोसामा कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं गोकू कि तुम सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को मार दोगे, समझे? तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। इस पे गोकू कहता है, जेनोसामा, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। अगर उन लोगों ने ये सब नहीं किया होता तो मैं ये सब कभी नहीं करता। वे सभी लोग गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लायक नहीं है। इस पे जेनोसामा कहते हैं, क्या तुमने क्या कहा? तो अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे किसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनाना चाहिए और किसे नहीं? ये कहते ही जेनोसामा गोकू को जंजीरों में कैद कर देते हैं और उन जंजीरों से गोकू को काफी तकलीफ होने लगती है। गोकू काफी चिल्लाने लगता है और कहता है, जेनोसामा, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है और आप भले ही कुछ भी क्यों न कर ले, मैं ये बात कभी नहीं मानने वाला। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो आप जो चाहे करें, लेकिन मैं ये कभी भी नहीं मानने वाला। इसके बाद जेनोसामा गोकू को और भी ज्यादा तकलीफ देते हैं। गोकू उस जंजीर में जख्मी होकर अपने घुटने के बल बैठ जाता है। इस पे जेनोसामा कहते हैं, तुमने जो कुछ भी किया है गोकू, वो बहुत ही ज्यादा गलत है और तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। गोकू इस पे कुछ भी नहीं कहता और बेहोश हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आ जाते हैं और वो गोकू को इस हालत में देखते हैं। इस पे बेलमोंट कहता है, गोकू, तुमने मुझे मारा था, तुम अपने आप को बहुत ही सुपीरियर समझते हो ना? तो बताओ अब तुम्हें आखिर कैसा महसूस हो रहा है? मुझे तुम्हें दर्द में देख के काफी अच्छा लग रहा है गोकू। तभी हम देखते हैं कि गोकू को अचानक से होश आता है और वो कहता है, क्या तुम वापस कैसे आ गए? आखिर तुम जिंदा कैसे हो? तभी हम देखते हैं कि बीरस भी सामने से आता है और कहता है, गोकू, क्या बात है? तुम्हें कैसा लग रहा है? गोकू लॉर्ड बीरस को देखकर काफी चौंक जाता है और इस पे गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस ये भी यहाँ पर है, लेकिन आखिर कैसे? मेरी बात सुनिए लॉर्ड बीरस, मैंने जो कुछ भी किया वो कुछ भी गलत नहीं था। आप तो सब कुछ जानते थे, फिर आपने इन सभी का साथ क्यों दिया? जेनोसामा को लगता है कि मैंने बहुत गलत किया है। आप लोगों ने जो मेरे साथ किया, मैंने बस उसी का बदला लिया है। इस पे लॉर्ड बीरस कहते हैं, तुमने आज तक कुछ भी ठीक नहीं किया गोकू, तुम्हारी हर चीज गलत है। तुम्हें उस टाइम चेम्बर के अंदर ही मर जाना चाहिए था। तुम जैसा बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखा। तुम्हारी बेवकूफी के बारे में हमने जेनोसामा को सारी बातें बताई है और अब वो तुम जैसे बेवकूफ मॉर्टल की कोई भी बात नहीं सुनने वाले। इस पे गोकू कहता है, तुम बीरस, अगर मेरे हाथ खुले होते तो मैं तुम्हें अभी सबक सिखा देता। गोकू की ये बात सुनने के बाद जेनोसामा को काफी गुस्सा आ जाता है और वो फिर से गोकू को तकलीफ देना शुरू कर देते हैं। गोकू दर्द के मारे चिल्लाने लगता है और काफी जख्मी हो जाता है। इस पे बीरस कहता है, क्या हुआ गोकू, क्या तुम मुझ पर हमला नहीं करोगे? गोकू इस पे कुछ भी नहीं कहता और शांत रहता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर अचानक से ग्रैंड प्रिस्ट भी आ जाते हैं और वो बीरस से कहते हैं, बीरस, गोकू के सामने से हट जाओ। इस पे बीरस कहता है, ग्रैंड प्रिस्ट, आखिर आप यहाँ पर कब आए? गोकू ये बात सुनने के बाद काफी चौंक जाता है और कहता है, क्या ग्रैंड प्रिस्ट, लेकिन ये भला कैसे मुमकिन है? आप जिंदा नहीं हो सकते, ये नामुमकिन है। आपने अपनी जान खुद ली थी तो सुपर शेंडॉन को आखिर किसने समन किया? क्योंकि बिना आपके उसे कोई समन नहीं कर सकता। आखिर आप जिंदा कैसे हैं? ये नामुमकिन है। और ये सारे गॉड्स, ये सब भी वापस से कैसे
जिंदा हुए? इन्हें तो मैंने मार दिया था, ये सब लोग आखिर वापस कैसे आ सकते हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इस पे बीरस कहता है, तुम्हें क्या लगा मॉर्टल, क्या हम सबको तुम इतनी आसानी से मार दोगे? गोकू, तुम जैसा मॉर्टल हमें खत्म नहीं कर सकता, तुमने ये सोचा भी कैसे? ये कहने के बाद बीरस भी गोकू पे अपना अटैक करता है, जिससे कि गोकू जख्मी होकर नीचे गिर जाता है और कहता है, आखिर ये सब कैसे मुमकिन है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इस पे ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, बीरस, मैंने तुम्हें गोकू से दूर रहने को कहा है, वहाँ से हट जाओ, मुझे गोकू से कुछ बात करनी है। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट गोकू के पास जाते हैं और उसे ध्यान से देखते हैं। गोकू भी उन्हें जख्मी हालत में काफी ध्यान से देखता है और कहता है, ग्रैंड प्रिस्ट, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। ग्रैंड प्रिस्ट गोकू की ये बात सुनने के बाद उस पे एक जोरदार हमला करते हैं। गोकू दर्द के मारे चिल्लाने लगता है और बेहोश होने लगता है। इसके बाद फिर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मेरी बात सुनो बीरस, इसे जाकर प्लेनेट अर्थ पे फेंक दो। इसने जो कुछ भी किया है, आज के लिए इसे हमने काफी पनिशमेंट दे दी है, अब इसे वहाँ ले जाकर फेंक दो। इस पे बीरस कहता है, ठीक है ग्रैंड प्रिस्ट, आप जैसा कहें। और ये कहने के बाद बीरस गोकू को अपने साथ ले जाता है और उसे अर्थ पे ले जाकर कैप्सूल कॉर्प में बुल्मा के सामने फेंक देता है। बुल्मा गोकू को उस जख्मी हालात में देखकर काफी घबरा जाती है और कहती है, नहीं गोकू, आखिर ये कैसे हुआ लॉर्ड बीरस? इस पे लॉर्ड बीरस बुल्मा से कहता है, इसने जो कुछ भी किया था बस गॉड्स ने उसकी सजा दी है, लेकिन अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी तो मैं इसे और भी दर्द दूंगा, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। ये कहने के बाद बीरस गोकू पे एक जोरदार पंच करता है, लेकिन गोकू इस बार उसके पंच को अवॉइड कर लेता है। बीरस उसे देखकर काफी चौंक जाता है और फिर वो उससे कहता है, क्या भला ये तुम कैसे कर पा रहे हो? तुमने ये कैसे किया? इतने जख्मी होने के बावजूद भी तुम मेरे हमले को कैसे रोक पाए? इस पे गोकू बीरस से कहता है, हे बीरस, क्या तुम मेरी ताकत के बारे में भूल गए? मुझे दोबारा वो सब करने पे मजबूर मत करो जो कि मैंने पिछली बार किया था, क्योंकि इस बार मैं तुम सबको पिछली बार के मुकाबले बहुत ही दर्दनाक मौत मारूंगा, और अगर तुम फिर से जिंदा हुए तो मैं फिर से तुम सबको मार दूंगा। बीरस गोकू की ये बात सुनने के बाद काफी घबरा जाता है और कहता है, आखिर ये मेरे हमले को कैसे रोक पाया? इसमें इतनी ताकत अचानक से कहां से आ गई? आखिर ये खड़ा कैसे हो पा रहा है? इस पे गोकू कहता है, यहाँ से चले जाओ बीरस, मैं अभी कोई भी मुसीबत नहीं चाहता, और इस बार तो बिल्कुल भी नहीं। इस पे बुल्मा कहती है, आखिर बात क्या है गोकू? गॉड्स ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? इस पे गोकू कहता है, बुल्मा, मैं तुम्हें पूरी बात नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन इतना जान लो कि अब कोई भी गॉड्स हमारे साथ नहीं है, और ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। इस पे बुल्मा कहती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा गोकू, ये बात तुम कह रहे हो? इस पे बीरस कहता है, गोकू, मुझे पता है तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ यहीं तक था तो तुम काफी गलत हो। असली तबाही होनी अभी बाकी है। तुमने जो हम सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ किया, बहुत ही जल्द तुम्हें उन सभी का जवाब मिलेगा। ये कहने के बाद बीरस वहाँ से जाने लगता है। तभी गोकू बीरस से कहता है, बीरस, मैं तुमसे ये पहली और आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर तुम सब ने इस बार कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं तुम सब में से किसी को भी नहीं बख्शूंगा। तुम सबकी मौत इस बार बहुत ही भयानक होगी। इस पे बीरस कहता है, तुम्हें बहुत ही जल्द पता चल जाएगा गोकू कि दर्द आखिर किससे होने वाला है। और ये कहने के बाद बीरस वहाँ से चला जाता है। इस पे गोकू कहता है, ठीक है बीरस, तो मैं भी तैयार हूँ।